ओके, तो इस वीडियो में मैं हॉलीवुड मूवी 2067 को एक्सप्लेन करूंगा और ये मूवी बेस्ड है डिफॉरेस्टेशन पर विच लीड्स टू द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही बच जाते हैं जो कि इस प्लेनेट की लास्ट होप होते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की बढ़ जाने की वजह से लिमिटेड रिसोर्स को पाने के लिए वर्ल्ड वॉर इनिशिएट हो जाती है विच लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन एंड राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से ऑक्सीजन लेवल 3.3% तक आके सिमट चुकी होती है और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए लोग धरती के नीचे कॉलोनीज में रहने लगते हैं। और इसी कॉलोनी में हमें ईथन नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि न्यूक्लियर टनल की रिपेयरिंग कर रहा होता है और इस काम में इसका फ्रेंड ज्यूड इसकी मदद कर रहा होता है। सिंस की ये कॉलोनीज अंडरग्राउंड होती हैं, इनके पावर सोर्स का सिर्फ एक ही जरिया होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और इसी की वजह से इनकी सारी मशीन्स चल रही होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइसेस। और अब इन्हें वार्न किया जाता है कि ओवरहीटिंग की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सप्लोजन होगा और काउंटडाउन शुरू हो जाती है। जूड यहाँ पर ईथन को कहता है कि उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये दोनों के दोनों मारे जाएंगे। वहीं ईथन इसकी बात नहीं मानता क्योंकि अगर ये उस रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए तो उस कॉलोनी के सारे लोग मारे जाएंगे एंड दिस इंक्लूड्स देयर फैमिली एज वेल। इसलिए जूड भी इसकी मदद करता है और ये काउंटडाउन के लास्ट सेकंड में ही उस रिएक्टर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। जब ये वहां से बाहर निकलते हैं तो हमें इस कॉलोनी की कुछ झलक दिखाई देती है एंड इट्स मोर लाइक अ अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट जहां पर सिर्फ एक ही चीज की डिमांड होती है एंड दैट इज ऑक्सीजन। और साथ ही यहाँ पर हमें न्यूज में इस प्लेनेट के लास्ट प्लांट के खत्म होने के बारे में न्यूज मिलती है, मींस नो मोर ऑक्सीजन। और इसी की वजह से लोग सुसाइड कर रहे होते हैं एंड इन ऑर्डर टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम दिस टॉक्सिक एयर इन्हें एक तरह की फिल्टर मास्क पहनना पड़ता है। बट इट वॉज नॉट इनफ और इस पोल्यूटेड एयर की वजह से ईथन की वाइफ काफी बीमार होती है और इसे बचाने के लिए ईथन दिन रात उस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है टू अर्न इनफ टू सेव हर वाइफ। और एक दिन इन्हें रिसर्च डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और इस रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड होती है रेजिना जैक्सन जो कि इन्हें रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ले जाती है। और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक क्वांटम टनल, एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए एक टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर रहे होते हैं टू जंप फोर्थ इन द फ्यूचर। इस डिवाइस को क्रिएट किया होता है ईथन के डैड ने ऑलमोस्ट 20 इयर्स अगो और जब ये उसमें से एक रेडियो वेव को भेजते हैं तो उन्हें इन रिटर्न एक मैसेज मिलती है, सेंड ईथन वेट From 400 years in the future means 400 साल in the future there is still life. On the other hand इनका करंट सिचुएशन इतना खराब होता है कि इनके पास सिर्फ गिनती के ही दिन बचे होते हैं। इसीलिए रेजिना ईथन को फ्यूचर में भेजना चाहती है ताकि वो फ्यूचर में जाके उनकी इस प्रॉब्लम का क्योर ला सके। बट ईथन यहाँ पर जाने से मना कर देता है क्योंकि इनके पास इसे फ्यूचर में भेजने का तरीका तो होता है बट इसे वहां से वापस लाने का बिल्कुल भी नहीं। और ईथन वहां पर जाने के लिए इसलिए मना कर रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ काफी बीमार होती है और वो उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता अपने डैड की तरह। और हमें अब यहाँ पर ईथन के पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज देखने को मिलती है। बीइंग एज अ साइंटिस्ट उसके डैड हमेशा ही काम में बिजी होते हैं, इवन कि वो घर तक नहीं आते। और जब एक दिन वो ईथन के बर्थडे पर घर आते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही अजीबोगरीब एंड डेंजरस गिफ्ट लेकर आते हैं जो कि ईथन के हाथ में हथकड़ी की तरह चिपक जाती है जिससे काफी ब्लीडिंग होती है। एंड नॉट ओनली दैट, जब इन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं जिससे ईथन को अपने डैड से नफरत सी हो जाती है और वो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। प्लस वो उनकी गिफ्ट को अपने हाथ से निकालने की कोशिश तक करता है बट किसी वजह से वो निकलता नहीं। और ये डिवाइस किस लिए उसके हाथ में बंधी है ये हमें आगे पता चलेगा। फॉर नाउ ईथन का फ्रेंड जूड और उसकी वाइफ जेंथी उसे मना रहे होते हैं ताकि वो फ्यूचर में चला जाए सो दैट इफ देयर इज अ सिंगल क्योर देन वो उसी का यूज करके इस टाइम पीरियड के लोगों को बचा लेंगे। और अपनी वाइफ के काफी मनाने पर वो मान ही जाता है, येट इट वॉज हार्ड फॉर बोथ ऑफ देम। बट ईथन यहाँ पर शर्त रखता है कि रेजिना उसकी वाइफ की ट्रीटमेंट करवाएगी ऑन इमीडिएट मेजर्स। और फिर टेलीपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और इसे एक स्पेशल टाइप का सूट पहनाया जाता है टू कीप हिम सेफ एंड अलाइव इन दिस प्रोसेस। प्लस इसे बताया जाता है कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि दूसरी साइड पर क्या है, मींस लैंडिंग पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये समुद्र से लेकर पहाड़ों के बीचों बीच गिर सकता है, विच इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन।
और इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज्यूड उसे मोटिवेट करता है दैट ही कैन डू इट एंड द काउंट डाउन बिगिंस। और इस टेलीपोर्टेशन से एक वर्म होल की फॉर्मेशन होती है जो कि इसे सीधा आसमान से जंगल के बीचों बीच फेंकती है, जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब ये होश में आता है तो ये देखता है कि उसके सूट में आग लगी हुई है, जिससे वो बुझाने की कोशिश करता है, बट वो आग और भी भड़कती जाती है, जिससे इसके सूट में ब्लास्ट हो जाती है। बट लकीली तब तक इसने सूट उतार दी होती है और अब ये एक डिवाइस के जरिए अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। बट कोई भी सैटेलाइट उस डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ईयर होता है 2474 और इन 400 सालों में ना तो कोई इंसान और ना ही कोई साइंटिस्ट जिंदा होता है टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन। इस डिवाइस का नाम होता है आर्ची, एक तरह का हाई टेक मोबाइल डिवाइस जो कि वॉइस कमांड से चलती है। और इथन इसे जियोमैग्नेटिक सिग्नल को कैच करने के लिए कहता है, जिससे उसका एक पार्ट अलग होकर धरती के अंदर चला जाता है, जिससे इन्हें जियोमैग्नेटिक सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये उस जगह पर जाने लगता है जहां पर वो रिसर्च फैसिलिटी थी 400 साल पहले। और इन 400 सालों में अर्थ ने अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लिया होता है। और इस ग्रीन जंगल को देखकर ईथन काफी अमेज हो जाता है। एंड यूजिंग दैट डिवाइस जब वो उस जंगल के और अंदर जाता है तो वो किसी की डेड बॉडी को देखकर काफी चौंक जाता है। और जब वो उसको और अच्छे से चेक करता है तो वो और भी डर जाता है, क्योंकि ये स्केलेटन उसके खुद की होती है और उसके पास भी सेम ही तरह की डिवाइस होती है। मींस देयर इज नो डाउट कि ये उसी का ही स्केलेटन है। प्लस उसके हाथ में भी सेम ही डिवाइस बंधी होती है, बस सिर्फ उसका लाइट ही ग्रीन होता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि उसे मारा किसने। और जब ये उस डिवाइस की लास्ट रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे उसमें खुद की गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे कोई गोली मार देता है, जिससे वो और भी बुरी तरह से डर जाता है। इसलिए वो वहां से निकलकर दूर चला जाता है इन सर्च ऑफ अदर पीपल। और वो रात होने पर एक जगह पर रुक कर आराम करता है और यहाँ पर उसका डिवाइस तारों की लोकेशन को ट्रैक करता हुआ उसे बताता है कि ये ईयर 2474 है। और ईथन यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए कहीं से बेरियां तोड़ लाता है और उसे खुद भी पता नहीं होता कि ये चीज खाने लायक है भी या नहीं। और जब वो उस डिवाइस से उसे स्कैन करता है तो उसे वहां से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और उस फल को खाना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो उस घने जंगल में तड़पने लगता है। और इसे यहाँ पर बचाने के लिए आता है जूड, जो कि इसे सही टाइम पर इंजेक्शन लगाकर बचा लेता है। बट जब ये होश में आता है तो उसे देखकर और भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे अभी भी सब कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन जूड उसे शांत होने के लिए कह रहा होता है और अगली मॉर्निंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। और जब ईथन उसे अपना स्केलेटन दिखाता है तो वो भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है एंड इवन वो उस स्केलेटन को ईथन मानने से ही मना कर देता है। खैर, अभी इनका मिशन होता है उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने उस मैसेज को भेजा था, ताकि ये उनसे वो क्योर, वो टेक्निक ले जा सके जिसकी मदद से इन्होंने इस जगह को इतना हरा भरा बनाया। और ये उस डिवाइस को यूज कर एक जगह तक जाते हैं और जैसे ही ईथन एक मेटल की डोर के सामने पहुंचता है, एक स्कैनर उसके रेटिना को स्कैन करते हुए उस मेटल के डोर को ओपन कर देता है। और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो इन्हें एक मॉनिटर पर वेलकम ईथन वेट लिखा हुआ मिलता है और साथ ही उन्हें आगे लिखकर आता है प्रेस एंटर टू एक्टिवेट। और जब वो एंटर प्रेस करता है तो उसके हाथ में लगी हुई डिवाइस स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लड निकलने लगता है और इसी ब्लड का यूज कर ईथन के डीएनए से टाइम ट्रैवल पोर्टल को फिर से स्टार्ट किया जाता है। और ये सेम वही रिसर्च फैसिलिटी होती है जहां से ये आए होते हैं, बस 407 साल आगे। और ईथन का डीएनए यूज कर काउंट डाउन स्टार्ट हो जाती है। मींस अगले 4 घंटे में ये फिर से अपने टाइम पीरियड में वापस जा पाएंगे। बट वेट, यहाँ पर इन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जैसा कि ईथन को बताया गया था, जिससे उसे शक होने लगता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। इसीलिए वो सारे सिस्टम रिकॉर्ड को चेक करने लगता है फ्रॉम द टाइम जब उसके डैड ने उस डिवाइस को क्रिएट किया था। और ये देखता है कि जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो इन्हें रिप्लाई मिलता है सेंड ईथन वेट। बट जैसे ही ये एक मैटर मतलब कि किसी वस्तु को भेजने की कोशिश करते हैं तो इन्हें 2474 टाइम पीरियड में पावर की प्रॉब्लम सामने आती है। और यही प्रॉब्लम अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और इन्हें किसी भी हालत में उस न्यूक्लियर पावर जनरेटर को ठीक करना होगा, नहीं तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा और साथ ही ये पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ईथन के मन में कई सारे सवाल आ रहे होते हैं, जैसे कि जिसने उस मैसेज को भेजा उसने पावर फेलियर के बारे में क्यों नहीं बताया, और साथ ही
उसने उसके मरने के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, और ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। बट सबसे पहले उन्हें उस रिएक्टर को ठीक करना होगा टू अवॉइड एक्सप्लोजन। और जब ये उस शहर तक जाते हैं जहां पर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है, तो वो देखते हैं कि ये शहर कम्प्लीटली खंडर बन चुकी है। और जो लास्ट सर्वाइवर होते हैं उस शहर के, जिन्हें किसी ने नहीं दफनाया होता, उनकी बोन्स ऐसे ही ओपन में पड़ी होती हैं। मीन्स दे नेवर गॉट अ क्योर, और वो सब के सब मर गए होते हैं। एंड दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ ज़ेंथी, जिससे उसे काफी अफसोस होता है कि उसने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। और इसे इतना सैड देख जूड ईथन को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि एटलीस्ट अब वो सफर नहीं कर रहे। और ये बात सुन के ईथन काफी डर जाता है, क्योंकि यही बात वो पर्सन रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है ईथन को मारने से पहले। और जब वो उस रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले करता है तो वो एग्जैक्टली जूड की ही आवाज होती है। और इस रिकॉर्डिंग से घबराकर जूड ईथन पर गन तान देता है, बट फिर भी वो यही कह रहा होता है कि वो अपने छोटे भाई को कभी भी नहीं मारेगा। मींस वो ईथन को नहीं मारेगा। और इसी बात को आधार बनाकर जब ईथन उससे गन मांगता है तो वो उसे देने से मना कर देता है। और साथ ही वो डिवाइस इन्हें बता रही होती है कि 2 घंटे में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। मींस दे नीड टू रिपेयर द रिएक्टर विद इन दिस टाइम। और जूड उसे फोर्सफुली लेकर जाता है ताकि ये उस रिएक्टर को ठीक कर सके। और जब ये वहां पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वायर्स में शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है, जिससे ये उस जगह की डिवाइस को कई तरह के कमांड्स देने लगते हैं टू फिक्स द प्रॉब्लम। बट फिर भी जब वो काम नहीं करता तो कंप्यूटर उस टनल को शट डाउन करने लगती है एज अ सेफ्टी मेजर्स। और ईथन उसे मैनुअली ठीक करने के लिए अंदर ही रुक जाता है। एंड दैट मीन्स ही नीड्स टू पुल द लीवर विदाउट एयर। ऑन दी अदर हैंड जूड उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है, क्योंकि बिना एयर तो वो मर ही जाएगा। और लीवर को खींचने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। और इसे बचाने के लिए जूड उस डोर के ग्लास को तोड़ते हुए अंदर जाता है एंड सेव्स ईथन। और फिर ये उस रिसर्च फैसिलिटी में वापस जाते हैं टू रिटर्न बैक इन टाइम। इसी रिसर्च फैसिलिटी के एक बंद दरवाजे पर ईथन की नजर जाती है, और जब वो उस दरवाजे को ओपन करता है तो उसे वही स्केलेटन दिखता है। मींस इन फ्यूचर जूड उसे गोली मार देगा। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है कि जूड उसे फ्यूचर में गोली मार देगा? और इसी बात को जानने के लिए वो अपनी न्यू डिवाइस की बैटरी को ओल्ड डिवाइस में लगाता है। और वो लास्ट रिकॉर्डिंग में देखता है कि जूड उसे गोली मार देता है। और इसीलिए इनके बीच में बहस हो जाती है कि जूड उसे क्या छुपा रहा है। ऑन दी अदर हैंड जूड उसे कह रहा होता है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, बट प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली? और इसी बात को जानने के लिए ईथन अपने डैड की रिकॉर्डिंग को फिर से देखने लगता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने इस डिवाइस को उसे डेडिकेट करते हुए बनाई होती है ताकि वो सब एक बेटर वर्ल्ड में जा सकें। बट यहाँ पर रेजिना सिर्फ कुछ ही लोगों को लेकर फ्यूचर में जाना चाहती है, लिविंग ऑल दी अदर्स टू डाई। जिस बात से ईथन के डैड बिल्कुल भी रेडी नहीं होते, और वो उस पोर्टल को ईथन के डीएनए से लॉक कर देते हैं सो दैट ओनली ईथन कैन ओपन द पोर्टल फ्रॉम द अदर साइड। और इस बात से नाराज रेजिना उनको गोली मार देती है एंड इवन वो ईथन के मॉम को भी मरवा देती है। और ईथन की देखभाल करने के लिए वो जूड को हायर करती है ताकि वो उसके जरिए पोर्टल को एक्टिवेट करवा सके। और एक बार पोर्टल के एक्टिवेट होने पर वो उसे मार देगा एज ही इज नॉट नीडेड एनीमोर। और सिंस की ये बात अब ईथन को पता चल गई होती है, जूड यहाँ पर कोई और एक्ट प्ले नहीं करता और वो उसे लड़ने के लिए कहता है ताकि ये ईथन को बिना किसी रिग्रेट के मार सके। ऑन दी अदर हैंड ईथन उसे गिड़गिड़ाता हुआ कह रहा होता है कि उसे उस पर विश्वास है, उसे उस पर विश्वास है, विश्वास इस बात का कि वो ईथन को नहीं मारेगा। और ये बात जूड को इमोशनली वीक कर देती है और वो खुद को मना नहीं पाता उस इंसान को मारने के लिए जिसको उसने अपने छोटे भाई की तरह बड़ा किया होता है। और जूड यहाँ पर खुद को गोली मार लेता है। ऑन दी अदर हैंड उस डिवाइस के अनदर एंड में रेजिना अपने गिने चुने लोगों को लेकर रेडी होती है टाइम में 400 साल आगे जाने के लिए। और जब इन्हें पता चलता है कि उस डिवाइस से कोई पर्सन वापस आ रहा है तो रेजिना यहाँ पर अपने आदमियों को रेडी करती है उन्हें मारने के लिए। बट काउंटडाउन के खत्म होने पर इन्हें ईथन की जगह वहां पर प्लांट्स मिलती है जो कि इनकी इस प्रॉब्लम का क्योर होता है। और प्लांट्स को भेजने के बाद ईथन उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कोई भी उस साइड से इस तरफ नहीं आ पाता, जिससे रेजिना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बट ईथन के उन प्लांट्स की वजह से वो सब लोग बच जाते हैं। और 400 साल बाद जब ईथन फिर से उस शहर को देखने जाता है तो हमें यहाँ पर एडवांस सिविलाइजेशन दिखाई देती है। मींस उसने फ्यूचर चेंज कर दिया और साथ ही उसका स्केलेटन भी गायब हो जाता है। और यही वो पर्सन होता है जिसने उस मैसेज को भेजा था। और मूवी यहाँ पर खत्म।
कंसीडरिंग द लेंथ एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस, इस मूवी को काफी कम रेटिंग मिली है, बट स्टिल स्टोरी इज यूनिक एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।